नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हम वहां पढ़े थे उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2, इसको क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। ध्यान रखिए, सोल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और जो बच जाएगा वो आप घर पे सोल्व कीजिएगा। हाँ, आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। ये हमारी गारंटी है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको तरीका बता देंगे, आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए दो 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 क्वेश्चन का हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें बाकी आप ट्राई कीजिए, दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए, पहला का जो पहला का फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, 140। 140 फर्स्ट कर रहे हैं, 140। पहले क्या करेंगे, इसको रफ में इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 140। सबसे पहले के भाग किससे लगेगा, सबसे पहले भाग लेगा 2 से। कितना हो जाएगा जी, 70। फिर आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 दूना 70 हो जाएगा। फिर आप 2 से नहीं दे सकते, आप किससे दे सकते हैं, 5 से। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। और ध्यान रखिए, जैसे ही आपको अभाज्य संख्या मिल जाए तो आप समझ जाइए, इसके बाद अब आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5 into कितना, 7। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 1 बार और 7 आ रहा है 1 बार। तो यही, इसको आप रफ में कीजिएगा। क्लियर, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो देखिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड जो है यहाँ पे वह है 3825। तो आप बताइए, 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने चलिएगा। तो जैसे देखते हैं आप 5 इकाई पे यहाँ पे, तो आप सबसे पहले 5 से ही ट्राई कीजिए। 5 से ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, हाथ में बचेगा 3 और 2 हो जाएगा 32, 6 पचे 30, 2 और 5 25, 5 पचे क्या हो जाएगा 25। फिर 5 से आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 और 6 बचेगा तो हो जाएगा 26, 5 पचे 25, 1 और 5 5, तो क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखिए, तो ये 5 से तो नहीं लगेगा। अब देखिए, ये 3 से लगेगा, करेगा 3 पचे हो जाएगा 15, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से और लगेगा, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पे बच जाएगा 2, 21, तो 7 क्या हो जाएगा 21। इसका मतलब 3825 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और गुना क्या लिखेंगे 17। तो यहाँ 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो लिखेंगे 3 पर पावर कितना 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 पर पावर कितना 2, और गुना क्या कर देंगे 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 2 क्वेश्चन हम सोल्व किए, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप सोल्व कीजिएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिए। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर आप खुद सोल्व कीजिएगा। पहला इसमें कितना है, 26 और 91 का। 26 और 91, इसमें क्या बताए थे, पहले 26 का क्या कर लेंगे, 26 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 26 को सबसे पहले 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 13। अब इसमें नहीं लगेगा क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या, तो अब यहीं तक स्टॉप कर दें। यहाँ क्या हो जाएगा, 26 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13। अब क्या करेंगे, 91 लिखेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ करेंगे 91। किससे होगा,
तो 7 से लगेगा, कितने से लगेगा? 7 से। कितना बार में? 13 बार में। 13 सतह कितना होता है? 91। 13 सतह 91 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 91 को 7 गुना 13। क्लियर? तो अब आपको बताए थे कि अगर हमको यहाँ से एलसीएम निकालना पड़े, एलसीएम, तो क्या लिखते हैं? इसमें से बताइए कौन कौन सा भाज्य संख्या आया? 2, 13, 7, 13। तो जो जो आया सब लिखेंगे। 2 भी आया, 7 भी आया और 13 भी आया। क्लियर? 2 पे पावर कितना? 1 आया। 7 एक बार आया। 13 जो आया दोनों में आया, लेकिन पावर में मैक्सिमम पावर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। इसलिए कुछ करने की जरूरत अब नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब इसको आपस में आप गुणा कीजिएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 182। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की बात किए तो एचसीएफ में आपको क्या बोले? जो दोनों में कॉमन है। तो 13 को देखिए, 13 दोनों में क्या है? कॉमन है। 2 और 7 नहीं कॉमन है, तो 13 को लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन इसमें भी क्या बोले? तो पावर कम वाला, लेकिन दोनों पे तो पावर सेम है, एक एक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। हमारा एलसीएम हो गया 182 और एचसीएफ होगा कितना? 13। अब क्या बोला गया है? इसमें बोला गया था हमें इसमें दो संख्याओं का एलसीएम और ने दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुना एचसीएफ करना था। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? लिखा गया, इसको मान लेते हैं ए गुने बी बराबर, हमको क्या प्रूफ करना है? एच सी एफ ऑफ ए और बी गुने एल सी एम ऑफ ए गुना बी। यहाँ ए गुना एल, पहले एल एच एस लेते हैं। एल एच एस एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे क्या है? ए गुना बी। ए गुना बी कितना है? तो एक तरफ हो गया 26 और एक तरफ होगा कितना? 91। इन दोनों को क्या करना है? आपस में गुणा करना है। जब इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो आपका जो गुणनफल आएगा वह आएगा 2366। ये सब काम आप रफ में गुणा कर लीजिएगा। आरएचएस में क्या लिखा हुआ था? आरएचएस में क्या लिखा हुआ था? एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था? एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था? हमारा आया था 13। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। जब आप इसको गुणा करने जाइएगा तो ये जो है इसका भी मान उतना ही आएगा 2366। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि दोनों संख्या को हम क्या किए? गुणा किए तो 2366 आया। एलसीएम और एचसीएफ को गुणा किए तो क्या आया? 2366। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग एलसीएम सॉरी एलएचएस बराबर आरएचएस। हाँ क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। हम प्रूव कर दिए एलएचएस बराबर आरएचएस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन थे? इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्लियर? इसको पहले मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें है और क्या है? हमें निकालना है 510 और 92 का। तो सेकंड था और था 510 और 92। चलिए इसमें क्या करेंगे? पहले 510, ये हमारा हो गया ए, पहली संख्या। इसका क्या निकालते हैं? इसका निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 510 सबसे पहले क्या लगाएंगे? 5 से। तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। अब किससे लगाएंगे? अब लगाएंगे 2 से। 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 और 5 एकम 5। अब किससे लगाएगा? लगेगा 3 से। क्या हो जाएगा? 17 क्या हो जाएगा? 51। तो बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना क्या? 17। क्लियर?
अब दूसरी संख्या को हम b माने, वह कितना हमारा 92। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे। जब 92 का निकालने चलेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 46 होगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 दूनी 46 होता है। अब ध्यान से देखिए, 23 एक कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। यहाँ भी 17 पिछले रुके थे कि 17 भी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे रुक गए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 23। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ 2 कितने बार आए, 2 बार आए, तो इसको लिखें 2 पर पावर 2 गुना क्या लिखेंगे, 23। अब चलते हैं एलसीएम निकालने। एलसीएम, एलसीएम कितना होगा दोनों का, ए और बी का कितना हो जाएगा, ए और बी का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या आया। इसमें आया 2, 3, 5, 17, इसमें आया 2 और 30। जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, सबको लिखेंगे। 2 भी मिला हमको, 3 भी मिला हमको, 5 भी मिला हमको, फिर 17 भी मिला, और फिर क्या मिला, 23 भी मिला। और ध्यान रखना है कि इस पे अधिकतम पावर लिखना है। यहाँ 2 पर पावर कितना था, यहाँ 2 पर पावर 1 था, यहाँ 2 पर पावर 2 था। तो हम क्या बोले, इसमें जो बड़े पावर हो गए, तो यहाँ 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर हो जाएगा। तो अब 3 तो एक ही बार आया है, तो 3 में कोई 5 एक बार आया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 17 भी एक बार आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 23 भी एक बार आया, तो सही है। हमारा हो गया सिर्फ इतना। इसको जब आप गुणा कीजिएगा, तो आप में गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना क्या, 23। आप इसको रफ में जब गुणा कीजिएगा, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। जब इसको रफ में गुणा कीजिएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर से आ जाएगा 23,460। आप इसको रफ में गुणा करके देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालें। HCF ऑफ इसका A और B का, A की जगह पे हो गया 510, B की जगह पे हो गया 92। जब HCF निकालने चलते तो सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 आया है और इसमें भी 2 आया। 3 दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 17 भी दोनों में नहीं, 23 भी दोनों में। तो जो दोनों में उसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या जगह 2, उसमें भी क्या लिखेंगे, जो कम पावर वाला है। अब आप बताइए, यहाँ पे पावर आया 2, यहाँ पे पावर कितना आया, 2, और यहाँ पे पावर कितना है, 1। तो कौन सा वाला चूज करेंगे, जो कम पावर। तो यहाँ लिखेंगे 1। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व करके ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर, 2 पर पावर 1 तो 2 ही रहेगा। अब हमको लिखना है, हमें प्रूफ करना है A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 510 और गुना हो जाएगा 92। इसको जब आप रफ में सोल्व कीजिएगा, 510 गुना 92 कीजिएगा, रफ कीजिएगा आप, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा रफ में करने के बाद 46,920। जब आप एलसीएम ऑफ ए और बी को ना HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान ऑलरेडी पहले फिक्स है। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 23,460 और HCF हो गया 2। इसको सोल्व कीजिएगा तो सेम टू सेम कितना जाएगा, 4,920। अब इससे क्या समझ में आता है कि एलसीएम और इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ ए गुना बी दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो आप इतना स्टेप लिखिएगा तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको पहले मिटा देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो आप खुद ट्राई कीजिएगा सोल्व कर। क्लियर है, हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उस पर अब ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो वही काम था, यहाँ पे भी वही काम, लेकिन यहाँ पे केवल 2 डिजिट 2 नंबर दे रखा था, यहाँ पे कितने नंबर दे रखा है, 3 3 नंबर, तीनों में देखिए।
फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किससे किसी एक को हम बता देते हैं, बाकी आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। चलिए हम आपको पहला बताते हैं, पहला बता देते हैं, बाकी दो आप ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर है? इसमें कितना है, 12, 15, 21। थ्री का फर्स्ट हम सोल्व करते हैं, बाकी आप सोल्व कीजिए। कितना वैल्यू दे रखा था थ्री का फर्स्ट में? दे रखा था 12, 15 और 21। चलिए जी एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 12, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12, 2 से 6, फिर 2 से कितना जगह 3, तो इसको लिख सकते 2 गुना 2 गुना 3, या फिर इसको लिख सकते 2 पर पावर 2 गुना 3। क्लियर है? आप किसका चलेंगे चेक करने के लिए? 15 का। ध्यान रखिए जब 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो सबसे पहले लगेगा 5 से। 5 लगाया तो कितना हो गया यहाँ पे, 5 या 15। अब ये नहीं कटेगा तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब बच गए 21। 21 का कितना हो जाएगा, 21 का करेंगे तो हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा, 7 या 21। ये जगह 3 गुना 7। अब ध्यान रखिए हमको क्या बोला गया, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने के। तो एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम में क्या बोले, जो भी आए, यहाँ 2 आया, 3 आया, 3 आया, 5 आया, 3 आया, 7 आया, यहाँ पे जो भी अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 2 मिला हमको, 3 भी मिला हमको, 5 भी मिला हमको, 7 भी मिला। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे अधिकतम पावर किस कहाँ पे ज्यादा आया है। अब 2 पे देखिए, 2 पे पावर 2 यहाँ आया और कहीं नहीं आया, तो यहाँ 2 के जगह पे पावर कितना जगह 2। 3 पे देखिए आप कहीं पे भी, यहाँ पे भी 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है पावर, यहाँ पे भी 1, इसका मतलब इसमें पावर 1 रहेगा, मतलब 3 का 3 देगा। अब आप देखिए 5 के बारे में, तो 5 यहाँ पे एक बार आया तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही पावर रहेगा। 7 भी देखिए पावर कितना, 1। अब इसको आपस में क्या कर देना है, इसको आपस में गुणा कर देना है। यहाँ जगह 2 दूना 4 गुना 3 और गुने 5 और गुना कितना जगह 7। क्लियर है? तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, गुना करके 420। रफ में आप गुना कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपको क्या बताया, जो सब में कॉमन हो। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 ही कॉमन आया और कुछ कॉमन इसमें नहीं आया। तो यहाँ पे 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 3 होगा। 3 पे पावर सब में 1 है तो 3 ही रह जाएगा, इसलिए हमारा एलसीएम हो गया 420 और इससे हो गया 3। ऐसे करके इसलिए अभाज्य गुणनखंड समझना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखिए हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस, मतलब बेसिक एडवांस का मतलब यहाँ है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी समझने वाला चीज है, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम सब कुछ इसमें पढ़ाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी हम सोल्व कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे ना बिहार बोर्ड वाले में, हम उन सभी क्वेश्चन को भी सोल्व करने वाले हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th नंबर में क्या बोला गया है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 है, दिया गया है ऑलरेडी। तो बोल दिया है कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो फॉर्मूला पढ़े थे ना कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है और क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पहली संख्या ध्यान से हम रफ में समझा देते रहो। पहली संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो क्या यहाँ से एलसीएम नहीं निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको सोल्व करके बताते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पढ़ रखा है पहली संख्या गुणे, या फिर से पढ़ रखे एलसीएम ऑफ ए एंड बी गुणे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होता है ए गुना। क्लियर है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आप ये बताइए एलसीएम यहाँ कितना दे रखा है, एलसीएम तो नहीं दे रखा है, एलसीएम तो एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है हमको 9। आप किताब में देखिएगा 9 यहाँ पे भी आपको दिखा चुके थे। पहली संख्या कितनी थी,
पहली संख्या थी 306, 306, और दूसरी संख्या कितनी थी? 657। क्लियर? ये दे रखा हमको, एलसीएम पूछा। इसका मतलब एलसीएम बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657, और भागा कितना? भागा हो जाएगा 9। अब 9 से इसको काटेंगे तो कौन सा कटेगा आप देख लीजिए। आप इसमें कोई भी काटेगा तो दोनों कट रहा है, ठीक है। हम इसको काटते हैं, 9 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 63, फिर बचेगा 2 और 7, 9 3 27, इतना बचेगा। अब इसको आप जब गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, गुना करने के बाद जो होगा, आपको कितना कितना गुना करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 306 गुना 73, तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। क्लियर? आप ये सारे जो गुना हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं ना, आप रफ में कीजिएगा तो भी इतना आएगा। एग्जाम में आपको रफ में करके देखना पड़ेगा कि आंसर कितना आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम किसका? एलसीएम हो जाएगा 306 और 657 का कितना आंसर हो जाएगा? 22,338। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नंबर 5 में क्या बोला गया है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये बोल क्या रहा है ना कि 6 पे पावर n के जगह पर आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, क्या जब इसको सोल्व करेंगे तो इकाई में 0 आने की संभावना है क्या? कुछ भी रखे, n की जगह पर 1000 रख दे, लाख रख दे, क्या आएगा? ये हमें प्रूफ करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को समझाते हुए सोल्व करते कि होगा कि नहीं होगा। हमें जो संख्या दी गई क्वेश्चन नंबर 5 में, हमें जो संख्या दी गई है, जो हमें संख्या दी गई है और जो नंबर है उसको लिख रहे हैं ए बराबर कितना दिया गया है? 6 पर पावर n। एक संख्या ए मानते हैं जो दिया गया ए बराबर 6 पर पावर n। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले बात तो यह समझना है कि जीरो आता कब है। हम इसको रफ में पहले समझा देते हैं। अब आप बताइए कि किसी भी जीरो आने की क्या पॉसिबिलिटी है? जीरो को 10 को तोड़िएगा तो 2 गुना 5 आएगा। मतलब जब जब हमको 2 और 5 का गुना मिल जाएगा तो एक जीरो मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 हो जाए पावर और यहाँ एक रहे तो अभी भी एक ही जीरो मिलेगा। क्यों? कि यहाँ पे देखिए 2 गुना 5 करेंगे तो केवल 2 और 5 का तो एक ही जोड़ा बनेगा, ये 2 तो फुट पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी, यहाँ पे जैसे हम 2 किए तो इसके साथ भी 5 आ जाएगा। अब कितना जीरो बन जाएगा? 2 जीरो। क्यों? यहाँ भी जीरो, यहाँ भी। क्लियर? तो 10 आने के लिए 2 और 5 दोनों साथ में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बराबर, जो लिखे इसको लिखेंगे 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 बराबर कहाँ से आ गया? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से कीजिएगा तो कितना जाएगा? 3। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आगे लिखेगा 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, यही हमारा आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि a में 5 पर पावर n की कमी है, इसीलिए 6 पर पावर n में कभी भी शून्य 6 पर पावर n कभी भी शून्य से समाप्त नहीं हो सकती। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर? यहाँ बताए
कि जो ए है ना, ए में 5 पर पावर n की कमी है। n जैसे ही कमी हो गई तो हम बोल देंगे कि 6 पर पावर n में कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर है? हमें 10 चाहिए, 10 के लिए 5 तो जरूर चाहिए। हाँ, इतना लिख दिए तो काफी हो गया, 6 पर पावर n की कमी। क्लियर ना? तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, बस छोटा सा इसको समझाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या पूछा गया है इसमें। पूछा गया है इसमें कि 6 नंबर देख रहे हैं, 6 में बोला गया व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 6 गुना 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो संख्या दिया गया है। एक संख्या लेते हैं जो क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। और चलिए पहले इसको देखते हैं क्या है। अब ध्यान रखिए, आपको बताए थे कि भाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए। भाज्य संख्या के लिए एक और जो संख्या खुद है उसके अलावा किसी और से भी भाग लगना चाहिए। अब इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा ये हम देखेंगे। या फिर आप देखिए, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो एक आएगा और स्वयं संख्या आएगा यहाँ पर, और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक और संख्या का भी मल्टीप्लाई होना जरूरी है। मतलब कम से कम एक संख्या एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अब आप देखिए इसमें कैसे हम बनाते हैं। अब आप बताइए, इन दोनों में यहां तक गुना है, फिर बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे 13 है। तो अब क्या इन दोनों में 13 कॉमन ले सकते हैं? 13 कॉमन ले सकते हैं। गुना, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो बचेगा, यहाँ बचेगा 7 गुने 11, यहाँ बचेगा 7 गुने 11, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1। क्लियर? अब यहीं देखिए ध्यान से कि यह जो संख्या है, यह जो संख्या है इसमें 13 भी आया और गुना किए तो क्या हो गया, ए होगा 1177 और एक क्या हो जाएगा 78। क्लियर? मतलब ए को तोड़े तो दो भाग में टूटा, लेकिन इसमें एक और जो संख्या था खुद वो नहीं आया। इसमें अगर बोलिएगा तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते, 1 गुना 13 गुना 78। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो गुणनखंड है बल्कि 3 निकल गया। अगर केवल इतना ही आता, इसको हटा देते तो बोलते हैं कैसी संख्या होता, अभाज्य संख्या। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 खंड हो गया। जैसे ही 3 खंड हो गया तो हम इसको कैसी संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। कैसी संख्या बोलेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि ए में 1 13 और 78 तीनों से भाग लग सकता है, तीनों से भाग लग सकता है। इसीलिए ए एक क्या है, भाज्य संख्या। समझ में आया? अब इसी तरह हमको दूसरा को भी चेक करना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। हमारा जो बी है उसको बी मानते हैं। बी हमारा कितना था, अब देखिए यहां से तो लिखा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस क्या लिखा हुआ है 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 5 क्या हो जाएगा कॉमन। क्लियर? तो यहाँ पे छोटा था इसलिए हम इसको गुना कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार गुना करना, आपको समझाना है केवल। अब आप देखिए यहाँ पर
यहाँ देखिए इसमें 5 ले लेंगे कॉमन, 5 लेंगे कॉमन तो अंदर में कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस कितना आ जाएगा 1। क्लियर। अब समझाने के लिए चाहिए तो इसको यहाँ 1 गुना 5 लिख के और गुना, इसको आप गुना करके भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे गुना कर लिए हैं इसको, जब इसको गुना कर लिए तो ये आता है 9, 1009। नहीं भी करते तो भी लिख सकते थे, लेकिन इसको लिखने के लिए थोड़ा एक भाषा चाहिए ना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इसमें कितने खंड हो गए, 3 खंड। जैसे ही 3 खंड हो गए तो हम बोल सकते हैं चूंकि चूंकि बी में जो बी संख्या माने थे उसमें 1 से भी भागा लगेगा, 5 से भी लगेगा और किससे लग जाएगा, और लग जाएगा 1009, तीनों से भाग ले। जब 3 संख्या से भाग लग जाए किसी संख्या में, 3 अलग अलग संख्या से, इसीलिए बी एक भाज्य संख्या है। क्लियर। आपको एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए इसको रटना नहीं है, आप इसको समझ समझ के अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले आपको भाज्य बताना था तो इसलिए हमको 3 फैक्टर ढूंढने थे, 3 गुणनखंड ढूंढना था, यहाँ भी 3 गुणनखंड ढूंढ लिए। ऐसे 3 मिला तो बोल दिया वो कैसी संख्या, भाज्य संख्या। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, प्लीज अगर हमारा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्लियर है। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करते हैं। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला गया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना पड़ रहा कर करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। पहला तो क्वेश्चन ये है कि इसमें एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, सबसे पहले ये समझना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको समझाते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ। थोड़ा मेरा वृत्ताकार ज्यादा अच्छा नहीं बना, एक बार फिर से बना दे कब अच्छा बनेगा, झक्कास बनेगा। बना ना, मुझे पता था। एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ से मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है सोनिया, ये कौन है, सोनिया है, और उसी डायरेक्शन में एक और कौन दौड़ रहा है, वो है रवि। बोला गया है कि रवि जो है वह एक चक्कर लगाने में 18, सोनिया लगाती है 18 मिनट, कितना लगाती है, 18 मिनट लगाती है। और रवि कितना लगाता है, रवि लगाता है इसको पूरा करने में 12 मिनट। तो बोला गया, आप ये बताओ दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, अब दोनों दौड़ते रहेगा ऑटोमेटिक। इसमें रवि क्या है, फास्ट होगा क्योंकि समय कम ले रहा है, रवि हर बार आगे निकल जाएगा। क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे। इसका ये मतलब होता है ना कि दोनों का एलसीएम, मतलब कहने का मतलब वो कौन सा समय है जो दोनों के लिए कॉमन होगा। अब आप ध्यान से देखिए, 18 का एक बार टेबल पढ़िए, हमें समझा रहे हैं, करते वक्त क्या करेंगे वो अब आपको बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ऐसे पढ़ते जाइए। साथ में 12 भी पढ़िए, 12 का टेबल पढ़िए तो क्या हो जाएगा, बर का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब ध्यान दीजिए कि 36 मिनट और 36 मिनट इन दोनों को लगेगा।
बोला कि पुनः कितने बजे मिलेगा, पहली बार मिलेगा, आगे भी और भी मिलने का चांस है, 72 मिनट में मिलेगा, फिर 36 का टेबल पढ़ते जाइए। मतलब ये दोनों एक बार तो दौड़ना स्टार्ट करेगा तो पहली बार 36 मिनट पे जाके वो दोनों आपस में मिलेगा। क्यों? 36 मिनट इन दोनों का एलसीएम है। आप 18 और 12 का एलसीएम निकाले तो कितना आएगा? 36 आएगा। अगली बार कब मिलेगा? 36 का डबल, कितना होगा? 36 दूना हो जाएगा 72। क्लियर? तीसरी बार दोनों कब मिलेगा? अब तीसरी बार कब मिलेगा तो ये दोनों आपस में क्या कर दीजिए, फिर इसमें 36 क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। क्लियर? ये मिलेगा 108 मिनट में। 36 मिनट के दरमियान में क्या होता रहेगा? मिलते रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा? तो कितने समय बाद मिलेगा? 36 मिनट के बाद। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उसको समझाते हैं। इसमें क्या करेंगे? 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 18 का क्या हो जाएगा? 2 से हो जाएगा 9, 2 से हो जाएगा 9, फिर 3 से हो जाएगा कितना? 3। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 3, तो आ जाएगा 2 गुना 3 पर पावर 2। और 12 का अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का भी निकाल के आपको यहाँ दिखाते हैं। 2 से क्या हो जाएगा? 6, 2 से क्या हो जाएगा? 3। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1। क्लियर? अब हमको पता चल गया कि इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम किसका? 12 और 18 का। तो बताइए दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? इसमें कौन कौन सा आया है? अभाज्य संख्या 2 आया, 3 आया, 2 आया, 3 आया, तो 2 और 3 ही आया, उसी को केवल लिखना है। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ क्या लिखेंगे? 2 गुना 3। लेकिन क्या बोले? एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर था, 2 पर पावर मैक्सिमम आया है 2, 3 पर पावर मैक्सिमम आया है 2, मतलब 2 पर पावर 2 होगा और 3 पर पावर भी 2 होगा। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 तिया 9, गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 36 मिनट। 36 मिनट में दोबारा क्या होगा? मिलेगा। तो हमारा लिखेंगे कि दोनों पुनः, इसलिए दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर है? आशा करते हैं जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किए, स्टार्टिंग के जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है उसमें शायद मैंने पूरा सोल्व नहीं किया है। इन तीनों में मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, तो अब क्या कीजिएगा? आप इसको बचे हुए क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा और जो हम पढ़ाए उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। पिछला वीडियो भी देख लीजिए। ध्यान रखिए कि आप प्लीज बार बार वीडियो मत देखिए। आप जब वीडियो देखिए तो नोटबुक लेके रखिए, पेन पेपर लेके रखिए, आप उसको नोट डाउन करते चलिए ताकि दोबारा आपको देखने की जरूरत ना। क्लियर है? चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो इसके बाद जो बचा हुआ कुछ टॉपिक है उसमें अपरिमेय संख्या से रिलेटेड होगा, शांत और अशांत प्रसार से रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक और पॉइंट है उसको समझाएंगे और फिर एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो जो भी अदर बुक आपके पास होगा उसके क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।